नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। तबलीगी जमात से जुड़े और मौलाना साद से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आज 20 से ज़्यादा ऐसे ठिकानों पर छापेमारी की है जो मौलाना साद से जुड़े हैं और तबलीगी जमात से जुड़े हैं। क्यों छापेमारी हुई है ये इस वक्त और इतने दिनों बाद मौलाना साद से जुड़ी कोई खबर सामने आई है, तो उसको बताने से पहले और उस पर जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हिंद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मार्च के आखिरी हफ्ते में जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ ही था प्रधानमंत्री के द्वारा, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो जहां है वहीं रहे, उसके हिसाब से आप, हम और सब बाकी सब जो जहां था वहीं रुक गया, क्योंकि पालन करना था लॉकडाउन का, उसके नियमों का पालन करना था, उसके आधार पर चलना था। इसी वजह से जो तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं, जो देश और विदेश से हैं, क्योंकि 150 से ज़्यादा तबलीगी जमात का जुड़ाव है, 150 से भी ज़्यादा लोगों से, 150 देशों से भी ज़्यादा के लोगों से जुड़ाव है। और रोज़ाना 2000 से ज़्यादा दिल्ली स्थित निज़ामुद्दीन में जो मरकज़ है तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर है, वहाँ आना जाना लोगों का लगा रहता है। तब भी लोग आते जाते रहते थे। और इस महीने इनका एक बड़ा प्रोग्राम भी था जो 15 मार्च के आसपास था। तो जब लॉकडाउन हुआ वो लोग वहीं पर थे, तकरीबन 15 से 2000 लोग वहाँ पर रुके हुए थे। लेकिन जब वो लोग वहां से निकाले गए आखिरी हफ्ते में, और मीडिया ने क्या एजेंडा चलाया था कि लगातार 1 महीना 1.5 महीना हमने इस पर खबरें की हैं पिछले लॉकडाउन के दौरान, वो आप लोगों को पता है कि मीडिया ने एक ऐसा नैरेटिव बनाया, और कुछ मीडिया संस्थानों ने तो इन जमातियों को कोरोना बम, कोरोना जिहाद और ना जाने कौन कौन से शब्दों से नवाजा। हालत यह हुआ कि कहीं भी अगर कोई मुसलमान, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, कोई दुकान करने वाला हो, किसी तरह का भी कोई काम करने वाला हो, उसको एक अलग ही नज़र से देखा गया। बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों की पिटाई भी हुई और जमात से जुड़े लोगों को मारा पीटा भी गया। कई जगह से ये सारी खबरें सामने आई जो हमने की हैं पिछले दिनों। लेकिन उसके बाद मीडिया लगातार मौलाना साद के बारे में चर्चा करता रहा कि मौलाना साद कहाँ है, कहाँ भाग गया। उससे जुड़ी हुई चीज़ें, चाहे उनका ये मरकज़ था उसको दिखाया गया, इलीगल बना हुआ है, इतनी इसकी बिल्डिंग इलीगल बनी हुई है, इतने फ्लोर इसके इलीगल बने हुए हैं। उसके अलावा जो उसके पैतरक है कांदलवे, जहाँ उनके फार्म हाउस वगैरह है, वहाँ जाकर छापेमारी हुई। ये सारी चीज़ें हुई थी उस दौरान मार्च और अप्रैल के महीने में। लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडा होता गया। उसके बाद मौलाना साद का कहीं कोई जिक्र मीडिया पर नहीं रहा। उसके बाद भी लगातार छुटर मुटर खबरें आती रही है। अब ईडी ने अब जाकर एक और छापेमारी की है, और छापेमारी में उसने ये कहा है कि जो लेन देन होता था, जो इसके ट्रस्ट है, कहाँ से पैसा आ रहा था, कहाँ जा रहा था, सारे खर्चे किस तरह से होते थे, इलीगल होता था या होता था, उसके चलते ही सारी कार्रवाई की गई है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कई जगह पर 20 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है ईडी ने, क्योंकि ईडी का काम है इलीगल एक्टिविटी जो हो रही है, खासकर लेन देन को लेकर उसका काम है। उसी के चलते आज जेके टायर इंडस्ट्रीज, जो बहुत बड़ा नाम है, जिसके सीमेंट कंपनी भी है, टायर भी है और मीडिया में भी है, वहां पर भी कई सारे खाते सीज किए गए हैं। लेकिन वो खबर मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि बड़े संस्थानों से जुड़ी हुई है, बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। वो भी आज की खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स के अलावा उसने किसी और ने नहीं छापा। लेकिन मौलाना साद का हो सकता है उसके ऊपर डिबेट भी हो जाए, हो सकता है उसके ऊपर तमाम हेडलाइंस चले, कल के अखबारों में भी वो सुर्खियां बने। तो मैं आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है, और ये सारे छापेमारी सिर्फ और सिर्फ लेन देन के चलते की गई कि किस तरह का लेन देन होता, कहां से चंदा आ रहा था, जमाती और ट्रस्ट, और कितने कितने जमात के कितने ट्रस्ट बने हुए जहां से लेन देन होता था, उसी के चलते ये सारी कार्रवाई की गई है। अब देखने वाली बात है कि मीडिया से किस तरह से दिखाएगा, क्योंकि मीडिया ने पिछले दिनों जिस तरह से कवरेज किया था वो आप लोग जानते ही हैं। बाकी और खबरें देखने के लिए आप हिंद वॉइस को देखते रहें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपसे अगले अपडेट में मुलाकात होगी।